कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सरला और छोटी बहन थी कमला। दोनों बचपन में एक ही आंगन में खेली थीं, लेकिन वक्त ने उनकी जिंदगियों को अलग अलग राहों पर मोड़ दिया। माँ, मुझे शहर जाकर काम करना है। गांव में रहकर क्या मिलेगा? बेटी, शहर में बड़ी दुनिया है, लेकिन अकेले रह पाना आसान नहीं होगा। सरला शहर चली गई। पढ़ी लिखी थी तो एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से हो गई। अब वो एक बड़े बंगले में रहती थी। वही कमला गांव में ही रह गई। उसकी शादी एक गरीब किसान से हो गई। मिट्टी का घर, हाथ से चूल्हा जलाना और दिन रात मेहनत, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं था। पानी भरकर आई हूँ, अब खेत में चले। धूप तेज है, फसल सूख जाएगी। कमला, तू थकती नहीं क्या? थकने का वक्त नहीं है, सपनों को सींचना है। साल बीतते गए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कमला के खेत बर्बाद हो गए। खाने को अनाज नहीं था। तब कमला ने सोचा, क्यों ना बहन सरला से मदद मांगी जाए। बिटिया, तेरी बहन तो अमीर है, क्यों नहीं उसके पास चली जाती? हाँ माँ जी, कोशिश करती हूँ, शायद बहन कुछ मदद कर दे। कमला एक जोड़ी पुराने कपड़े पहनकर शहर गई। जब सरला के घर पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंचे गेट, कारें, नौकर चाकर। कमला, ओह तुम! इतने साल बाद याद आई बहन। दीदी, मजबूरी थी, गांव में सूखा पड़ गया है, कुछ मदद कर देती तो। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। कमला चुपचाप लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ निराशा थी। वो फिर खेतों में लगी, लोगों के घर काम किया, मेहनत की। साल 2 साल बीते और कमला ने अपने छोटे से खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। कमला की मेहनत देखो, कितनी इज्जत से जी रही है, बिना किसी से मांगे। असली अमीरी तो इसके दिल में है। इधर सरला के पति का बिजनेस डूब गया, कर्ज चढ़ गया, नौकर चले गए, बंगला बिक गया। अब सरला को किराए के छोटे से घर में रहना पड़ रहा था। अब किससे मदद ले? सबने मुंह मोड़ लिया है। तेरी बहन कमला। सरला को खुद पर शर्म आई, लेकिन मजबूरी में वो गाँव आई, उसी बहन के पास जिससे एक दिन उसने मुंह मोड़ लिया था। कमला, माफ कर दे बहन, आज मैं तेरे दरवाजे पर हूँ। बहन से कोई माफी मांगता है क्या? आजा, यही तेरा घर है। कमला ने अपनी बहन सरला को अपने छोटे से घर में जगह दी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, पर दिल में सुकून था। धीरे धीरे सरला भी कमला के साथ खेतों में काम करने लगी। शहर की नाजुक उंगलियां अब मिट्टी से लिपटी रहने लगी। पहले जो हाथ सिर्फ नौकरों को आदेश देते थे, अब फावड़ा पकड़ना सीख चुके थे। अरे देखो तो, शहर वाली दीदी भी अब खेत में काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी गिरती हैं, तो ऐसे ही उठती हैं, दूसरों के सहारे नहीं। एक दिन गांव में एक महिला मंडल का अधिकारी आया। आप दोनों मिलकर एक महिला स्वयं सहायता समूह शुरू कर सकती हैं। अचार, पापड़, मसाले बना सकती हैं। मैं सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। क्या सरला दीदी, हम कर पाएंगे? जब तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। बहनों ने मिलकर काम शुरू किया। सरला को अब समझ आ गया था असली अमीरी क्या होती है। कमला, जब मैं अमीर थी मुझे सब लोग सलाम करते थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। आज तेरे छोटे से घर में सच्ची मोहब्बत महसूस हो रही है। दीदी, इंसान की कीमत उसके कपड़े या घर से नहीं होती, दिल से होती है। कमला, तूने मुझे फिर से जीना सिखाया और रिश्ते निभाना भी। तो अब तुझे शहर जाना है या गांव में रहना है? जहां तू है वही मेरा घर है बहन। कमला को कभी अपनी गरीबी पर अफसोस नहीं था और अब उसके पास सम्मान भी था, आत्मनिर्भरता भी और एक बहन की मुस्कान भी। कहते हैं खून के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं,